चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 16 मार्च को मतदान होना है और चुनाव के परिणाम भी उसी दिन आने हैं। वहीं आज राज्यसभा की 37 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको बता दें कि बीजेपी किस तरीके से और विपक्ष के पास अपनी सीट बढ़ाने का मौका है, तो वहीं गठबंधन के सहयोगियों को साधना भी बड़ा चैलेंज होने वाला है। जिन राज्यों में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, इसके साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव नोटिफिकेशन 26 फरवरी नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 5 मार्च नामांकन की जांच होगी, 6 मार्च को नाम वापसी होगी और 9 मार्च को वोटिंग होने वाली है। 16 मई सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतगणना होगी और 16 मार्च को ही शाम को नतीजे यहां पर आ जाएंगे। 16 मार्च को ही मतगणना होनी है। राज्यसभा की 37 सीट पर यह चुनाव है। किन प्रदेशों में चुनाव है ये भी आप जान लीजिए। महाराष्ट्र में 7 सीटें हैं, उड़ीसा की बात करें तो 4, तमिलनाडु में 6, पश्चिम बंगाल में 5, असम में 3, बिहार में 5, चंडीगढ़ में 2, हरियाणा में 2, हिमाचल प्रदेश में 1 और तेलंगाना में भी 2 सीटें यहां पर हैं। राज्यसभा चुनाव नोटिफिकेशन 26 फरवरी, नामांकन की आखिरी तारीख भी हमने आपको यहां जानकारी दे दी। तो दोनों ही यानी कि पक्ष और विपक्ष के पास में राज्यसभा में अपनी सीटें बढ़ाने का यह महत्वपूर्ण मौका यहां पर माना जा रहा है। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है, कौन कौन सी ये सीटें हैं, ये भी हमने आपको जानकारी दी। एक बार फिर से आप जान लीजिए कि कौन कौन से किन किन प्रदेशों में ये चुनाव होना है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 7 राज्यसभा की सीटें हैं। उड़ीसा की बात की जाए तो 4, तमिलनाडु में 6, पश्चिम बंगाल में 5, असम में 3, बिहार में 2, चंडीगढ़ में 2, हरियाणा में 2, हिमाचल प्रदेश में 1 और तेलंगाना में भी 2। तो किसका पलड़ा भारी होने वाला है ये देखना होगा। राज्यसभा चुनाव नोटिफिकेशन की तारीखों की बात कर ले तो 26 फरवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है। 5 मार्च को नामांकनों की जांच की जाएगी, 6 मार्च को नाम वापसी हो सकती है और 9 मार्च को वोटिंग होनी है। अक्षय राय हमारे साथ में सहयोगी जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या कुछ जानकारी है राज्यसभा के चुनाव को लेकर? यहाँ नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जैसे आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटें हैं जिसको कि वार्षिकी जो चुनाव है उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये माना जा रहा है कि जो नामांकन दाखिल करने की तिथि है वो 5 मार्च है। नामांकन की जांच 6 मार्च को होगी और नाम वापस 9 मार्च तक दिया जा सकता है। 16 मार्च को मतदान होगा शाम 5 बजे तक और उसके बाद 5 बजे के बाद मतदान के बाद ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से जो राज्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश ये राज्य हैं जिसमें कि 37 सीटों पर चुनाव होने हैं। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अधिकतर सीटों पर अपने आप को मजबूत पा रही है। ये माना जा रहा है कि खास करके महाराष्ट्र में, बिहार में, उड़ीसा में और इसके अलावा असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ज्यादा सीटों पर फोकस कर रही है। और क्योंकि वहां पर इनकी सरकारें हैं इसलिए उनको लगता है कि हम ज्यादा सीटें पा जाएंगी। एक तरफ से पक्ष और विपक्ष में ये चलेगा कि राज्यसभा में जो अपनी संख्या है किस तरह से मजबूत किया जा सके और ये निश्चित से कहा जा सके अप्रैल में 2026 में ये सभी सीटों पर क्योंकि खाली हो रही हैं, वैकेंट हो रही हैं, उससे पहले चुनाव और ये आज से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कहा जा सकता है कि ये महत्वपूर्ण चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए, विपक्ष के लिए और बीजेपी के लिए खास करके, जिसमें कि 37 सीटों में से ज्यादा सीटों पर जीतने की जिम्मेदारी रहेगी और जिसमें सरकारें महाराष्ट्र में ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी अच्छी खासी संख्या हासिल कर सकती है और साथ ही साथ बिल्कुल अक्षय, संख्या बढ़ाने में दोनों ही पक्ष यहाँ पर कहीं ना कहीं जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।